नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी। जीडीपी का आंकड़ा फिर सामने आने वाला है। अगले हफ्ते सामने आ जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था इस साल की दूसरी तिमाही में यानी जुलाई से सितंबर के बीच कितनी बढ़ी है। दूसरी तिमाही ये वित्त वर्ष की है, फाइनेंशियल ईयर की। यूं तो ये एक तिमाही रस्म है, रस्म निभाई कह सकते हैं, लेकिन इस बार ये आंकड़ा असल में दिखाएगा कि कोरोना की मार से उबरने में लगी हुई भारत की अर्थव्यवस्था का हाल दरअसल क्या है, कहां तकलीफ बची हुई है और कारोबार का कौन सा हिस्सा ऐसा है जो काफी दम दिखा रहा है। सवाल यह है कि क्या जीडीपी में ऐसी कोई खुशखबरी आ सकती है जो दिल खुश कर दे कि साहब इकोनॉमी फर्राटे भर रही है, या ऐसा कुछ आ सकता है जो पहले से परेशानी में फंसी हुई अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले विश्लेषकों की फिक्र को और बढ़ा दे। सच कहा जाए तो यह आंकड़ा सिर्फ वो बताता है जो हो चुका है, यानी ये गए हुए वक्त की कमेंट्री है, लेकिन इसका महत्व है। इसको आप यूं नहीं उड़ा सकते हैं कि तो पीछे की बात हो गई, इस पर ध्यान क्यों देना है। इसका जो महत्व है वो करीब करीब वही है जो आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पीछे का हाल दिखाने वाला जो आईना होता है, रियर व्यू मिरर जिसको कहते हैं, उसका है। आप सामने सड़क पर भी नज़र रखते हैं और पीछे वाले आईने को भी देखते रहते हैं, जिससे कि आप ये पूरी तस्वीर देख सकें और आप ये तय कर सकें कि गाड़ी किस रफ्तार से चलाई जा सकती है, कितनी तेज़ दौड़ाई जा सकती है और कहीं ज़्यादा तेज़ दौड़ाने में पीछे की तरफ से कोई जोखिम तो नहीं आ रहा है। तो जानकारों की राय यह है कि इन 3 महीनों में, यानी अप्रैल, ये जो समय मैंने बताया, जुलाई अगस्त सितंबर के बीच जीडीपी में 7.25 से 9.5% तक का उछाल दिख सकता है। ये अलग अलग अनुमान हैं, वो अनुमान 7.25 से शुरू होते हैं और 9.5 के ऊपर तक जाते हैं। ग्रोथ की नज़र से देखेंगे तो ये कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था में 7.44% की गिरावट आई थी, और ये जो जीडीपी का आंकड़ा आता है ये पिछले साल की इसी तिमाही की जीडीपी के मुकाबले आता है। उस वक्त जो जीडीपी थी उससे कितना बढ़ी हुई है इस समय ये बताया जाएगा, और उस वक्त वो बहुत बुरी तरह गिरी हुई थी। उससे पहले वाले में तो और ज़्यादा गिरी थी, लेकिन उस दूसरी तिमाही थी जिसमें अर्थव्यवस्था गिरी थी और जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था मंदी में है, इसका ऐलान हो गया था, टेक्निकल रिसेशन जिसको कहते हैं। फिर भी इस आंकड़े को उम्मीद के साथ देखा जा रहा है, क्योंकि ये अपने अनुमान से अगर कुछ भी ऊपर आया तो फिर ये अच्छे भविष्य का संकेत भी होगा। अब तक जितने भी अनुमान लगे हैं उनमें एक बात पर एक राय है, और वो ये है कि सबसे तेज उछाल सर्विस सेक्टर में दिखाई देगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब लॉकडाउन के लंबे दौर के बाद कारोबार पटरी पर वापस लौट रहा था। चीज़ें धीरे धीरे खुल रही थीं, कुछ चीज़ें पूरी खुल गईं, कुछ आधी खुली। हालांकि इसके ठीक पहले ही कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप भी सामने आ चुका था, पूरे जोर पे आ चुका था, लेकिन कोरोना के नए मामले कम हो रहे थे और वैक्सीनेशन बढ़ रहा था, जिसकी वजह से बाजार खुल रहे थे, मॉल खुल रहे थे, सिनेमा हॉल भी खुलने का सिलसिला शुरू हो चुका था। और सर्विस सेक्टर के लिए अच्छा संकेत ये भी है इस आंकड़े के साथ कि इसका अर्थ है कि अब यहाँ से आगे भी सर्विसेज की डिमांड तेज़ी से बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि जब सब कुछ पटरी पे होगा तो फिर करीब करीब हर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और सारी सर्विसेज की डिमांड सामने आ जाएगी। और दूसरी तरफ जिन लोगों की जेब में पैसा है वो अपने ज़रूरी खर्च कर चुके थे लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन खुलने के बाद, और अब वो थोड़ा बहुत उड़ाने या मज़े करने के मूड में भी दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि न सिर्फ इस तिमाही में बल्कि आने वाले कुछ और वक्त तक भी जीडीपी में बढ़त का काफ़ी बड़ा हिस्सा सर्विसेज से आने वाला है। ये तिमाही आप त्योहारों की तैयारी वाली तिमाही कह सकते हैं। उसके बाद त्योहारी सीज़न आ जाता है, जिसमें कुछ लोगों ने त्योहारों की खरीद पहले की होगी, तैयारी की होगी, और इसके बाद वाली तिमाही में भी आंकड़ा अच्छा आने की उम्मीद इससे पैदा होती है। लेकिन सर्विसेज का जोर रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सेक्टर ठंडे रहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग यानी फैक्ट्री में बनने वाली चीज़ों में भी तेज़ बढ़त की उम्मीद है, और साथ ही खेती यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। कुछ ब्रोकरेजेस तो ये भी कह रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का आंकड़ा शायद सर्विसेज से भी बेहतर आ सकता है। अब अगर सभी तरफ बढ़त तेज होगी तो फिर भारत की सालाना जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार कैसे हल्की रह सकती है?
तो देसी विदेशी बैंक और ब्रोकरेजेस अब अपने अनुमान बदल रहे हैं। ज़्यादातर ने चालू वित्त वर्ष में 2021-22 में जीडीपी की ग्रोथ का जो अनुमान लगाया था पूरे साल के लिए, अब वो सब अपने अनुमान बदल के कह रहे हैं कि जो हमने पहले आंकड़ा बताया था उससे कम से कम आधा % तो इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ेगी ही। हालांकि इसके साथ एक बात और है, वो ये है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था पर जो जख्म छोड़े हैं उसके निशान अभी लंबे समय तक दिखते रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ तकलीफ बनी रहेगी, कभी महंगाई झटका देगी, कभी ग्रोथ झटका देगी, और इन निशानों को मिटाना ही शायद इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।